वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है जो कि एक फ़िज़िक्स के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को डिलीवर करता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स, उसके टाइप्स और मोशन एंड रेस्ट और उसमें डिफरेंशिएट क्या होता है। आज का जो लेक्चर है वो हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ का होता है। लेकिन इससे पहले मुझे आपको थोड़ी मॉडर्न सी अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी कि वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। फिज़िकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जो हम मेजरेबल कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक पेंसिल कह दी जाए और आपको इसका कहा जाए इसकी लेंथ मेजर करें, तो इट इज़ वेरी इजी टू मेजर इट्स लेंथ। आप करेंगे, आप यहाँ पर स्केल के ज़ीरो को इस साइड पे रखेंगे पिन पे और उसकी एंड वाली रीडिंग नोट कर लेंगे, तो आप टोटल उसकी रीडिंग मुझे बता सकते हैं। इट्स मीन दैट लेंथ इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटीज़। अच्छा, आगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ को फर्दर कैटेगराइज किया गया, दो कैटेगरी में इसको किया गया, एक वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको फुली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड मीन इस साइज़ इस न्यूमेरिक वैल्यू और उसकी डायरेक्शन बतानी पड़े, तो तब भी उस वेक्टर क्वांटिटी को हम किसी को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, 5 न्यूटन टूवर्ड्स इट्स। 5 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है, मीन्स टू से 5 साइज और न्यूटन उसके यूनिट है। टूवर्ड जो ईस्ट है वो उसकी डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन बता रहा है। अब आगे देखें वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड वेस्ट, इसकी वो बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट किस लिहाज से वेस्ट की तरफ चेंज हो रहा है, उसकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी है। और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर नॉट। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ की हैं। आगे हम स्केलर क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं। स्केलर इसका ऑपोजिट होगा, मीन्स टू से ऐसी क्वांटिटीज़ जो सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड के साथ ही पूरी तरह समझ आ जाए, सिर्फ उसको मैग्नीट्यूड से ही डिफ़ाइन किया जा सके, उसका सिर्फ साइज़ के ही डिफ़ाइन किया जा सके। लेट्स सपोज हमारे पास वर्क 10 जॉल, ये एक 10 न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक वैल्यू, और जॉल उसका यूनिट है। हमें ये पूरी तरह समझ आ गया है कि पूरी तरह ये क्वांटिटी डिस्क्राइब हो चुकी है। स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, ये नहीं बता सकते कि स्पीड किस तरफ है, डायरेक्शन नहीं बताएगी। डिस्टेंस 10 मीटर। तो स्केलर ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं जो सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड के साथ ही पूरी तरह डिफ़ाइन हो जाए। अच्छा, अब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट, किसी क्वांटिटी वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है? इसके 3 मेथड हैं। पहला ये है कि हम जो वेक्टर है उसको बोल्ड लेटर में लिखा जाए। लेट्स सपोज एफ फोर्स, हमने उसको खाली एफ को बोल्ड लेटर में लिख दिया। 10 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड हो गया, टूवर्ड ईस्ट उसकी डायरेक्शन होगी। दूसरा तरीका क्या है कि उस सिंबल के ऊपर एक बार हेड लगा दी जाए। जो सेकंड मेथड है किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, वो अल्फ़ाबेट के ऊपर एक बार हेड लगा दें। जो तीसरा मेथड है कि अल्फ़ाबेट भी हो और उसके ऊपर एक एरो हेड लगा दें। लेकिन ये याद रखिएगा, अब इन केसेस में अल्फ़ाबेट को बोल्ड नहीं करना। अगर आपने बोल्ड कर दिया है तो फिर उसके ऊपर ना बार हेड आएगी ना एरो का साइन आएगा। अगर आपने बोल्ड नहीं किया, या तो बार हेड लगा दें या एरो का साइन लगा दें। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देखें, वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर मैंने एक एरो हेड लगा दिया। 5 मीटर पर सेकंड उसका मैग्नीट्यूड और ईस्ट उसकी डायरेक्शन होगी। अच्छा, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, हम ग्राफिकल में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अच्छा, वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ लाइन सेगमेंट विद अ एरो हेड। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन, और लाइन के आखिर में एक एरो हेड लगा देते हैं। अच्छा देखें, अब ये हमारे पास एक वेक्टर है, लाइन लगाई, ये लाइन ए से मतलब ए से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और बी पे जाके वो ख़त्म है। जहाँ पर ख़त्म वहाँ पर हमने एक एरो हेड लगा दे। इट्स मीन इसकी डायरेक्शन लेफ़्ट से लेकर राइट की तरफ है। वी वेक्टर का नाम है, ठीक। इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? जिस तरफ ये एरो हेड साइन डायरेक्ट कर रहा होगा, हमें असाइन कर रहा होगा। इस केस में इसकी डायरेक्शन लेफ़्ट से लेकर राइट की तरफ है। अच्छा, अब देखें जो इस लेंथ होती है,
एरो की जो लेंथ होती है वो उसका मैग्नीट्यूड शो करती हैं। आप ये देख रहे हैं कि इधर ये जो स्टार्टिंग पार्ट है उसको टेल कहा गया और जो एरो हेड है उसको हेड कहा गया। ये डायरेक्शन है कि एरो हेड की डायरेक्शन किस तरफ है और ये उसकी टोटल लेंथ है। ठीक, इसका मतलब ये उसकी टोटल लेंथ है। अच्छा, अब हम अपने पेज पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कैसे शो करेंगे। एक तो हमारा होता है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी तरह हमारा एक जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होती है। मीन्स टू से ईस्ट, वैसे तो आम लाइफ में हम कह सकते हैं कि ईस्ट वो होता है जहाँ से हमारा सूरज निकलता है, वेस्ट वो होता है लेकिन जहाँ पर हमारा सूरज ग़रूब होता है। लेकिन पेज पे कैसे कहेंगे? अगर आपको पेपर में पीस ऑफ पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो उसी तरह जो आपका जो पेज का जो फ्रंट साइड होगा, ऊपर वाली साइड, उसको हम नॉर्थ कहेंगे, बॉटम वाली साइड को साउथ, राइट हैंड साइड को ईस्ट और लेफ़्ट हैंड साइड को वेस्ट कहेंगे। ठीक, अब ये अपने माइंड में बिठा लें, ये आगे आपको बहुत हेल्प देगा। अच्छा, एग्जांपल्स हम देख लेते हैं वेक्टर्स की। एग्जांपल है ड्रा अ वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी हमें आगे वैल्यूज़ दी हैं 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड एट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। मतलब 3 वेक्टर्स हैं, तीनों की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, तीनों की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है और हमें उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने को कहा गया। अब हम ड्रा करते हैं 15 मीटर। ये देखें, इसकी लेंथ ज़्यादा है, क्यों? लेट्स सपोज हमने कह दिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। देखिए इसकी लेंथ ज़्यादा है, इट्स मीन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा है। नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से डायरेक्शन देखिए साउथ। अब सेकंड वाले पे हैं, ये 10 मीटर स्क्वायर है पर स्क्वायर, इसका क्या मतलब? पर सेकंड, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम है लेकिन ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। अब थर्ड वाले वेक्टर को देखें, ये भी सेम डायरेक्शन में है लेकिन इसकी लेंथ छोटी है, क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है, 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देख रहे थे, रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका क्या मतलब कि 80 न्यूटन फोर्स लग रही है, उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से लेकर ईस्ट में है, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में होगा। सबसे जो पहला स्टेप है वो हमारा क्या है? 2 लाइनें ड्रा करनी है जो आपस में परपेंडिकुलर और को क्रॉस कर रही हों। ड्रा 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर हॉरिजॉन्टल, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो ईस्ट और वेस्ट को शो करेगी और जो वर्टिकल लाइन होगी वो नॉर्थ और साउथ को शो करेगी, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो राइट में ईस्ट है, ये मैंने पहले भी आपको दिखाई थी कि ये आपको माइंड में रखनी चाहिए, ईस्ट और वेस्ट, और वर्टिकल लाइन में नॉर्थ एंड साउथ है। इसके बाद अब क्या करेंगे हम, 80, अब हमने ऐसा स्केल चूज़ करना है जो हम इजीली अपने पेज पर ड्रा कर सकें। 80 न्यूटन, अगर मैं 80 न्यूटन की 80 सेंटीमीटर लाइन नहीं तो लगा सकते ना, पेज हमारा इतना बड़ा तो नहीं होता, तो हम ये कह सकते हैं सूटेबल स्केल 1 सेंटीमीटर है ना वो 20 न्यूटन के बराबर है। 1 सेंटीमीटर 20 न्यूटन के बराबर है। हमें चाहिए 80 न्यूटन, तो हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर बनकर 80 न्यूटन ही बना देंगे। ठीक, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने स्केलिंग होगी, फिर क्या करना है, ड्रा अ लाइन, फिर हमने लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में? हमें बताया गया नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान, एंड पुट अ एरो हेड ऑफ द एंड ऑफ द लाइन, और उसके आखिर में एरो हेड। ये देखें, ओ से स्टार्ट हुआ, इधर आके एरो हेड लगा बी पे, ए वेक्टर है। ठीक, ये एग्जांपल तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब अगला जो वो प्रोसेस है वो वेक्टर्स को ऐड और सेपरेट करने का है। स्केलर क्वांटिटीज़ तो बहुत इजी होती हैं, मतलब अगर स्केलर क्वांटिटीज़ के यूनिट सेम हो तो वो तो बहुत इजीली ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैस जो है वो स्केलर है। अच्छा, 20 kg और प्लस 30 kg आपको कह दिया जाए तो आप बहुत इजीली कह देंगे 50 kg, सिंपली ऐड अप। लेकिन वेक्टर में कुछ और मसला होते हैं।
वेक्टर में इतना आसान नहीं। वेक्टर में क्यों आसान है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। सपोज़ अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक 20 न्यूटन का है और एक 30 न्यूटन का है। 30 न्यूटन का मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, डायग्राम में शो भी हो रहा है रेड रंग की, और 20 न्यूटन का, लेकिन सेम डायरेक्शन में है ये दोनों वेक्टर टूवर्ड नॉर्थ। अब इनको ऐड करने का बहुत आसान तरीका है। सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, वो सिंपली ऐड हो जाएंगे, कोई लंबा चक्कर नहीं, सिंपली वो ऐड हो जाएंगे। देखें, ये 30 न्यूटन और ये 20 न्यूटन कंबाइन होके 50 न्यूटन, तो कंबाइन जो इफेक्ट होगा इस वेक्टर का, मतलब कंबाइन जो इफेक्ट होगा वो 50 न्यूटन का होगा, और जो रिजल्टन हमें वेक्टर मिला, मतलब कंबाइन जो वेक्टर मिला, उसे हम कहेंगे रिजल्टन वेक्टर। सो कंबाइन इफेक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर इज़ नोन एज रिजल्टन वेक्टर। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है यहाँ पर, हम उसको एक हाथ से फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन की, एक हाथ से, तो आप खुद बताएं कि वो बॉक्स कम फोर्स महसूस फील नहीं करेगा? और हम दोनों हाथों से फोर्स लगाएं, अपना राइट हैंड भी लगा दें, तो वो क्या होंगी, फोर्सेस ऐड अप हो जाएंगी और उनका जो इफ़ेक्ट होगा वो सेम होगा। अगर ये फ़र्ज़ करें मैं एक हाथ से एक आदमी को फोर्स नॉर्थ की तरफ लगा रहा हूँ, तो वो फोर्स फील करेगा लेकिन कम करेगा। अब वो मैं दूसरा हाथ भी लगा देता हूँ, ठीक है। अब दोनों हाथ से जो हैंड से अगर मैं फोर्स लगाऊंगा, तो वो जो मैन होगा, आदमी होगा, वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगी सेम डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्सेस ऐड होकर हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर शो करती हैं। अच्छा, अगर दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हों, ऐसा भी होता है ना कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एक फोर्स 20 न्यूटन की है नॉर्थ की तरफ, दूसरी फोर्स है 30 न्यूटन की ऑपोजिट डायरेक्शन में साउथ की तरफ, फिर कैसे एडिशन होगी? ये देखें, 20 न्यूटन नॉर्थ, 30 न्यूटन साउथ। आगे ये देखें, दोनों डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्या होगा, ऐड कैसे करेंगे? ये देखें, 20 माइनस प्लस माइनस 30, आंसर क्या आएगा? -10। कम, इसका मतलब क्या हुआ, जो सब्ट्रैक्शन होती है वो भी एक्चुअली एक सम की तरह होती है, सम ही होता है। अच्छा, जो रिजल्टेंट जाएगा ना, उसकी डायरेक्शन उस फोर्स की तरफ होगी जो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होगी। जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो जो सी फोर्स बिगर होगी उसी डायरेक्शन में होगी। नहीं समझे? अगर फ़र्ज़ करें एक बॉक्स यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप इस लेफ़्ट हैंड साइड से फोर्स लगाते हैं 20 न्यूटन की, और एक कोई और बंदा उस साइड से फोर्स लगाता है 30 न्यूटन का, आप महसूस करेंगे कि वो जो फोर्स ज़्यादा होगी उस राइट हैंड साइड वाले की, वो बॉक्स आपकी तरफ आ रहा होगा हल्का हल्का। इसका क्या मतलब हुआ कि रिजल्टेंट फोर्स रिड्यूस तो हो गई, लेकिन उसकी डायरेक्शन आपकी फोर्स के ऑपोजिट है। सही? अच्छा, अब एक और हम केस देख लेते हैं जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। हमने तो बात कर ली अभी कि अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उसको कैसे ऐड करते हैं, अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको कैसे ऐड करते हैं। चलें अब तीसरे केस की तरफ भी आ जाएं। सपोज़ दो वेक्टर ऐसे हैं, ना ही वो सेम डायरेक्शन में है और ना ही वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उनकी कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में है। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मतलब कुछ भी हो। सपोज़ एक हमारे पास वेक्टर ये है v1, दूसरा हमारे पास वेक्टर v2 है। अब इन दोनों वेक्टर्स को ज़रा देखें, ना ही ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है और ना ही ये वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आर्बिट्रेरी है ना, मतलब ना इनमें 0 एंगल बन रहा है सेम डायरेक्शन, ना इनमें 180 का एंगल बन रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर हम इनको कैसे ऐड करेंगे? हाउ कैन वी ऐड दिस टू वेक्टर्स? ठीक, इन सच केस द रिजल्टेंट कैन बी फाउंड ट्रायंगल रूल। अच्छा, इस तरह की केसेस को सोल्व करने के लिए हमें एक रूल दिया गया,
उसको हम वेक्टर ट्रायंगल रूल भी कहते हैं और अक्सर हेड टू टेल रूल भी कहा गया। अच्छा, इस रूल है ऐसे है ये कि ये ऐड अप करना है हमने। ये कैसे ऐड होगा? हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन दी टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। तो इसी तरह जो रिजल्टन आएगा ना, जैसे हाइपोटेनियस ट्रायंगल में होता है, पढ़ा होगा हाइपोटेनियस थ्योरम, जिसमें रिजल्टिंग वेक्टर होता है ना, ये देखें, ये हमने पहला वेक्टर ड्रॉ किया V1, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ये है, ज्वाइन दी टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, ये देखें, ये इसने ज्वाइन कर लिया। अब ये देखें, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना वो कुछ इस तरह होगा, रेड वाला जो है वो ऐसे होगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो टेल और टेल मिल रहे हो, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर और हेड ऑफ सेकंड वेक्टर से ज्वाइन हो रहा हो। इसको हम इसी तरह भी समझ सकते हैं, अगर हमारे पास जो पहले वाले वेक्टर हैं V1 और V2, अगर ये क्लॉकवाइज हैं, घड़ी ऐसे घूमती ना लेफ़्ट से राइट की तरफ, ठीक, अगर ये V1 और V2 क्लॉकवाइज हैं, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक, अगर हमारे जो शुरू वाले वेक्टर हैं V1 और V2 अगर वो क्लॉकवाइज हैं, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट या R, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखें ये जो ब्लू रंग के हैं ये क्लॉकवाइज हैं, ऐसे और ऐसे आ रहे हैं क्लॉकवाइज, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, अगर V1 और V2 एंटी क्लॉकवाइज हुए तो ये जो रेड रंग का ये वेक्टर होगा, ये रेड रंग का जो वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, उसको ऑपोजिट होगा, वाइस वर्सा आप कह सकते हैं। चलिए, थैंक यू। अगले लेक्चर के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।